नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एसएससी है, एमटीएस है या एनटीपीसी, जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं या इस समय एचएससी एसएसएल की चल रही हैं, तो उनमें पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और हर ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी भर्ती में 101% पूछे गए हैं और यहाँ से हर भर्ती में प्रश्न आता है। जैसे हमने 50 क्वेश्चनों की बात कर ली, 50 से आगे हम बात कर रहे हैं, यानी आज भी पूरे हम 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी 53 से 103 तक। ठीक है। काहिरा शहर कहाँ स्थित है? तो काहिरा शहर मिस्र में है, नील नदी के किनारे है। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर है। मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4, यानी CH4। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तो हम फटाफट क्यों रिवीजन कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करें तो कौन सी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो जो रूस है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और भारत का स्थान आता है वही 7वां। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो हम बात कर रहे हैं बिहार की। और यह नॉन सुपर इम्पोसिबल, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 57 जो है ऑप्शन आए थे उसके अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें, सुपर इमोजेबल इमेज के रूप में दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं इंसोरियर्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वो इस प्रकार है कि जो आपका रेशम होता है, रेशम फाइबर के उत्पादन में रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? यानी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन। ठीक है ना, पालना। भाखड़ा नांगलगान सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम जीती थी? इंग्लैंड जीती थी। एनपीसीआई का विस्तार क्या है? एन से, यानी भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। कौन सा एसिटिक एसिड का प्राकृतिक देन है? तो सिरका एसिटिक एसिड की प्राकृतिक देन है जो हमें गन्ने के रस से भी प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सामान्यतः लाल शैवाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रोडोफिसी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? वो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं हम, जो कि इस प्रकार है कि ऐसे लोस्लो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्लोगन मतलब वाक्य है। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो 4 ऑप्शन थे, यदि हम बात करें तो उन ऑप्शनों में पंचमहल। आपने बस इतना याद रखना कि पंचमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया है, अकबर ने बनवाया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71, जो कि इस प्रकार है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वहीं यदि हम बात करें कार निकोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी, तो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि भैया 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन में, राजा राम मोहन ने। दबाव का सूत्र क्या है? बल या क्षेत्र। और निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो 2013 को किया गया था। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 इस प्रकार है कि आपका राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो गोल्डन ईगल। जो राष्ट्रकूट वंश था ना, उसका जो प्रतीक था वो गोल्डन ईगल था। एक तरल द्वारा गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की। जो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती झूमिंग खेती को कहा जाता है झूम खेती या झूम कृषि। डिगबोई और नाहरकटिया तेल कहाँ है? या असम राज्य में है। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो भैया ये तो बहुत ही हल्का, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? तो सरसों की फसल जैद की फसल नहीं है। भारत का संविधान का वर्णन कौन करता है? यानी भारत का संविधान का है। तो भारत का संविधान भारत के लिए वर्णन करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है।
वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो 86 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार है कि उपराष्ट्रपति का एक उद्देश्य है क्या? न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा और न ही राज्यसभा से संबंधित है, वो जो है हाँ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पीडीएस योजना को लक्षित, यानी पीडीएस में पुनर्गठित किया गया 1997 में। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, जो कि चिली देश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89 की यदि हम बात करें तो ये कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है, अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकित हो जाते हैं? तो लोहीय पदार्थ, ठीक है ना, जो लोहा होता है ना, वो चुंबक के क्षेत्र में रखने से बहुत जल्दी चुंबक को पकड़ लेता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रक अध्ययन क्या है? यह है स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य धुरी। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो पिछले पेपरों में परीक्षा में एसएससी में पूछे गए हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 में, और पहली हुई थी 1191 में। क्वेश्चन नंबर 95 इस प्रकार है कि जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। क्वेश्चन नंबर 96, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहते हैं? पोलियोब्रियोनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात कर लेते हैं जो कि इस प्रकार है कि जो आपका इस प्रकार है, कहाँ गया? ये आ गया, ये मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। वहीं वह पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में स्टॉक यानी रूफ स्टॉक वर्षा का जल संचयन अनिवार्य कर दिया था, तमिलनाडु था। 1965 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 100। इस प्रकार है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? बीजिंग को चुना गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 101 जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्व यानी पूरब की ओर को बहने वाली नदी? तो भैया पूरब की ओर को नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी है? पूर्वगामी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी पूर्वगामी। चलो देखते हैं, वो तो ऑप्शन के अनुसार बताया जाता है लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ये है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइड के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो जो आयरिश है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी एसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है और आपको एक क्वेश्चन फालतू बता रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? देवगिरी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों हमने कहा था कि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जी के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से ये आए हुए हैं। 104-5 हमने करा दिए पूरे 50 क्वेश्चन। ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आप देख लो, उसमें मोस्ट क्वेश्चन है। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो बहुत ही कम समय में यानी 9 मिनट में हमने फिर से आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। थैंक यू।